बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज ज़िम्मेदार भाइयों को टेक्नोलॉजिकल फर्टिलाइज़र प्लान मौसमी मकई के लिए दूंगा। आम तौर पर मौसमी मकई को तकरीबन 50 से 60 केजी फास्फोरस, 90 से 100 केजी नाइट्रोजन और 50 केजी पोटाश के साथ साथ 80 से 150 ग्राम जिंक की भी ज़रूरत होती है। और आम रूटीन के अंदर ज़िम्मेदार भाई 2 बोरी DAP बिजाई के वक्त इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा 3 बैग्स यूरिया के इस्तेमाल करते हैं, जबकि पहला यूरिया जब मकई का पौधा 3 से 4 पत्तों या 1 फुट से 1.5 फुट का हो जाए, दूसरा यूरिया जब मकई का पौधा 2.5 से 3 फुट का हो जाए, और तीसरा यूरिया आमतौर पर गोब की हालत में मक्की के पहुंचने पर दिया जाता है। जबकि पोटाश खाद जब मकई गोब पर आती है या आखिरी यूरिया की एप्लीकेशन के साथ पोटाश खाद दी जाती है। इसके अलावा 3 से 5 किलोग्राम 21, 27 या 33% वाली जिंक सल्फेट भी मकई को दी जाती है। ये आम रूटीन के अंदर ज़िम्मेदार भाइयों का फर्टिलाइज़र प्लान है। मैं आपको एक शानदार टूल देना चाहूँगा कि अगर आप 25% DAP को कम करके, यानी कि बिजाई के वक्त 1.5 बोरी DAP इस्तेमाल कर ली जाए, उसके बाद जब मकई का पौधा 1 फुट का हो जाए और हम पहला यूरिया देने जाएं, तो उस वक्त सिर्फ 4 लीटर फर्टिज़ो, बायो ट्रेडर्स का 4 लीटर फर्टिज़ो पहले यूरिया के साथ फ्लड कर दिया जाए, तो उससे हमें ये फ़ायदा मिलेगा कि DAP 25% कम कर दी जाए, यानी कि 2 के बजाय 1.5 बोरी। उसके बाद पहली एप्लीकेशन यूरिया के साथ 4 लीटर फर्टिज़ो, इसके अलावा दूसरी एप्लीकेशन में 1 के बजाय 3 हिस्से यूरिया खाद के बोरी के, यानी कि 50 के बजाय 35 किलो यूरिया खाद दूसरे पानी के साथ, दूसरी एप्लीकेशन। और तीसरी एप्लीकेशन जब गोब आए तो उस वक्त भी 1 के बजाय 50 किलो के बजाय 35 किलोग्राम यूरिया दे देने से हमें यह फ़ायदा हासिल होगा कि हमने आधी बोरी यूरिया की बचत की, आधी बोरी DAP खाद की बचत की, और उसके साथ जिंक सल्फेट हमने बिल्कुल नहीं देना, क्योंकि फर्टिज़ो ऐसा शाहकार प्रोडक्ट है कि जो मकई के अंदर 4 लीटर देने से 1 एकड़ में तकरीबन आधी बोरी DAP के बराबर फास्फोरस पौधों को मुहैया करता है। ज़मीन में जमी हुई फिक्स शुदा, मुंजमद शुदा फास्फोरस खोलकर पौधों को दस्तयाब कर देता है। इस तरह आधी DAP की बचत हो गई, आधी बोरी की। इसी तरह 4 लीटर फर्टिज़ो आधी बोरी नाइट्रोजन फी एकड़ पौधों को फिक्स करके मुहैया करता है, और इसके अंदर जिंक ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरियाज होने की वजह से खेत को जिंक नहीं देनी पड़ती, क्योंकि इसके अंदर 2 किस्म के जिंक ऑक्सीडाइजिंग बैक्टीरियाज मौजूद हैं, जो कि एकड़ के अंदर तकरीबन 500 ग्राम जिंक पौधों को दस्तयाब कर देते हैं, जबकि मकई के 1 एकड़ को 80 से 150 ग्राम जिंक की ज़रूरत होती है। अगर हम इस फर्टिलाइज़र प्लान पर अमल करें और गोब की हालत में 10 लीटर बेस्ट के सुपर को फ्लड कर दिया जाए, तो ना सिर्फ हम इकोनॉमिकली पैसों की बचत करते हैं, बल्कि कम अज़ कम 25 से 30% ज़्यादा पैदावार भी हासिल करते हैं। इसके अलावा फर्टिज़ो ऐसा प्रोडक्ट है जो ज़मीन की लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर और टेक्सचर को इम्प्रूव करने,
ज़मीन के अंदर नामियाती मादा की मिकदार को बेहतर करने, ज़मीन की pH को नॉर्मलाइज करने, ज़मीन के अंदर से कलराठापन दूर करने और ज़मीन के अंदर वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को बढ़ाने में भी लॉन्ग टर्म अपना किरदार अदा करता है। लिहाजा हम 1.5 बोरी बिजाई के वक्त DAP के बाद पहले यूरिया के साथ 4 लीटर फर्टिज़ो, दूसरे यूरिया में 35 किलो फी एकड़ यूरिया और तीसरी एप्लीकेशन में 35 किलो यूरिया दे दें तो हमारी जिंक की ज़रूरियात भी पूरी होती हैं, जबकि आधी बोरी DAP और आधी बोरी यूरिया फर्टिज़ो के अंदर मौजूद बैक्टीरियाज ज़मीन से पौधों को दस्तयाब कर देते हैं। और इस तरह पैसों और खाद की बचत के साथ साथ हम अपनी पैदावार को भी 30% तक इजाफी ले सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।